नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। 21 जून 2020 चूड़ामणि योग द्वारा निर्मित सूर्य ग्रहण, जिसका नाम चूड़ामणि ग्रहण भी कहेंगे, और इस ग्रहण का प्रारंभ 10:20 सुबह में और दोपहर के 1:49 पर समापन होगी। यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, यह बात तो हम लोग पूर्व ही जान चुके हैं कि दो चंद्र ग्रहण के बीच में यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण अपने महत्वपूर्ण प्रभाव को इस ढंग से दिखाने जा रहे हैं जिसे समझ लेना आवश्यक है। जैसे आपके लिए आपका सामान्य स्थिति चल रहा है, सारे स्थिति आपके अच्छे या बुरा जो भी चल रहे हैं वह सामान्यतः चल रहे हैं और अनायास ग्रहण लगी तो क्या होगा? ग्रहण लगने के बाद आपके जीवन में भारी परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि यह तो राशिफल दशा अंतर्दशा के फल के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। जिस तरह आपके दशा अंतर्दशा के शुभ फल को शनि की 7.5 ढैया रोक देता है, ठीक उसी तरह यह ग्रहण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और वह अपने पूरे प्रभाव को 1 माह तक पूर्ण रूप से दिखाते हैं। 3 माह तक भी अवधि होती है और कभी कभी 6 माह तक भी दिखाते हैं ग्रहण के बाद। तो क्या हो सकता है? आपके राशिफल शुभाशुभ दिखा रहे हैं लेकिन ग्रहण लग गए, क्या होगा? राशिफल अपना फल देगा, आपके ग्रह गोचर अपना फल देंगे। यदि बहुत शुभ समय है और ग्रहण लग गए और आपके लिए शुभ नहीं है तो उसका परिणाम कम शुभता होगी। लेकिन अशुभ समय चल ही रहा है, 7.5 ढैया लगी हुई है, परेशान कर रहे हैं और उस पर ग्रहण लग गए तो उसका अशुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए यह ग्रहण महत्वपूर्ण है। सारे ग्रहों के गोचर और दशा अंतर्दशा को रोककर अपने शुभाशुभ प्रभाव को दिखाने का क्षमता ग्रहण में होता है। यह महत्वपूर्ण बात समझ लें। अब देखना है कि 12 राशि में कौन कौन ऐसे राशि वाले हैं जिनके लिए शुभ है और कौन कौन ऐसे राशि वाले हैं जिनके लिए अशुभ है यह ग्रहण का प्रभाव। अब कैसे इसे हम देखेंगे? तो सर्वप्रथम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं और मेष राशि पर हम पाएंगे कि उन्हें धन लाभ होने वाली है, उनके लिए शुभ है, क्योंकि तीसरा मिथुन राशि में यह ग्रहण लगी। और वहीं वृष राशि के बारे में देखते हैं तो वृष राशि से धन भाव, यह धन के लिए शुभ नहीं है, धन संबंधित कार्यों के लिए शुभ नहीं है। कहीं से धन आना हो वह रुक जाएगा और आपके धन खर्च या हानि बड़े रूप में हो सकते हैं। कुछ सोच समझकर धन संबंधित कार्य 1 माह तक ग्रहण के बाद रोक दे। अपने रिश्ते नातों में संभल के रहे, हो सकता है बड़े विवाद और झगड़े की स्थिति आ सकती है और विवाह शादी कोई बनने वाली है तो वह टल सकता है। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, ग्रहण के प्रभाव जैसे ही घटेंगे आपके अपने शुभ प्रभाव जागेंगे और आपको फल दिखने लगेगा। तीसरी राशि है मिथुन, जहां स्वयं मिथुन राशि में ही ग्रहण का प्रभाव है। यह तो ठीक नहीं है, यह तो शरीर है, लग्न है, मस्तिष्क है, मन है, यश है, प्रतिष्ठा है, इन सब का ग्रहण लग जाना। हेल्थ के प्रति तो आपको सचेत रहना ही है। किसी से आपको धोखा, घात, चोट पहुंचाने की स्थिति आ सकती है और साथ साथ में मन मस्तिष्क
अनायास तनावग्रस्त हो सकता है, या किसी के कार्य और व्यवहार से आपके तनाव बढ़ जाएंगे। विवाद के कारण भी तनाव बढ़ सकते हैं, झगड़े से बचें। चौथी राशि है कर्क राशि, जिनके 12वें घर में यह ग्रहण बना। जब 12वां घर में ग्रहण बन गया, लग गया, तो इसका अर्थ है कि खर्च तो बेतहाशा होगी। आप इस महीने में देखेंगे, ग्रहण के बाद 1 महीने के अंदर, कि अनायास कुछ ऐसे खर्च निकल आए जिसे आप बाध्य हैं करने के लिए। यह ग्रहण का प्रभाव है। कभी कभी हानि भी आपको व्यापार में होता हुआ दिखेगा, और कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि अपने ही गलती के कारण हानि हो रही है। धन का फंसना भी संभव है, और सोच समझकर इस अवधि में काम करें। और जो नए विवाह में बंधन में बंधे हैं, उनके लिए कुछ क्षणों के लिए अलगाव की स्थिति आ सकती है। जेल का भय और अचानक किसी रोग के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति भी आ सकती है। यह ग्रहण के प्रभाव है। 5वीं राशि आपका सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में ग्रहण का प्रभाव शुभ होता है, लाभदायक होता है। बड़े भाई बहनों को लाभ, उससे लाभ, और आपके साइड इनकम बिजनेस बन सकते हैं अचानक। क्योंकि ग्रहण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि राशि से इसका फल मजबूत है, और राशि से इसका फल देखते हैं, और चंद्र राशि के अनुसार इसका फल अत्यधिक दिखता है। नाम के राशि से भी दिखेगा, लेकिन कम प्रभाव। 6ठी राशि आपकी कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए कर्म स्थान 10वें स्थान में लगा यह ग्रहण योग आपके कर्म के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है। यह आपके लिए सुखकारी साबित होगा। कुछ ऐसे समाचार आपको सुनने के लिए मिलेंगे जो मन प्रसन्न हो। कुछ ऐसे कार्य संपन्न होंगे जिससे खुशी मिलेगी, क्योंकि कर्म स्थान से जुड़ा हुआ है। नाम यश अचानक प्राप्ति हो सकती है। 7वीं राशि तुला राशि, उनके लिए यह तो भाग्य स्थान में लगा ग्रहण आपके भाग्य आपके साथ नहीं दे रहे हैं। किसी कार्य में आपको महसूस होगा कि वह काम अंत में जाकर के रुक जाता है, नहीं हो पाता है। कभी कभी आपको अनायास मानहानि, बदनामी का भय बनेगा। जिस कार्य को आपने नहीं किया, जिस काम को आपने नहीं किया, उस काम के लिए बदनामी आपको मिल सकती है। इसलिए रिश्ते, नातों और किसी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले इस बात पर अवश्य विचार कर ले कि कहीं इसमें बदनामी तो नहीं मिलेगी। किसी के लिए काम कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, कहीं आपको बदनामी तो ना झेलना पड़े। इसके लिए आप सावधान रहें। 8म राशि महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8म घर में ग्रहण लगा है। 8म राशि वृश्चिक है, और उसके 8म स्थान में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य 1 मिनट के लिए आपका टलता हुआ नजर आएगा, लेकिन यह हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। रोग सर उठा सकते हैं। कोई बड़े रोग के कारण अचानक काफी कष्ट हो सकती है। इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट का भी संकेत दिखता है। इसलिए हेल्थ के प्रति आपको सचेत रहना है। 9वीं राशि आपकी धनु, और धनु राशि वालों के लिए 7वें घर रोजगार, व्यापार, आपकी पत्नी, वैवाहिक जीवन, उस पर ग्रहण लग रहे हैं तो निश्चित है कि पत्नी को कष्ट हो, और पत्नी के किसी व्यवहार से आपको कष्ट हो। दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति अचानक बन जाए, लेकिन उसे आपको तोड़ना नहीं है। 1 महीना तक उसे खींचना है, वह स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। अचानक बिजनेस में बड़े उतार चढ़ाव दिख सकते हैं, पार्टनरशिप टूट सकते हैं। यदि आप इसे संभाल लेते हैं तो स्थिति बहुत अच्छा है। 10वीं राशि आपकी मकर है, और मकर वालों के ऊपर शनि की 7.5। फिर भी
यह लाभदायक समय है, यह आपको सुख देने वाला है। अनायास कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे जिससे आपके मन खुशी और आनंद को प्राप्त करेंगे। इस अवधि में चूंकि आपके छठे घर में यह ग्रहण लगा है तो रोग का तो नाश करेगा ही, शत्रु का भी नाश करेगा, ऋण से आपको मुक्ति दिलाएगा। जिनके पास रोग ऋण शत्रु ना हो उससे अधिक खुशहाल कौन हो सकता है। 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह योग पंचम स्थान में बना है। यह तो मन बुद्धि विवेक विद्या एजुकेशन संतान पर ग्रहण लग गया, चिंता तो बढ़ेगी ही, व्यर्थ की चिंता भी बढ़ेगी। कुछ ऐसे कार्य होंगे, कुछ ऐसे घटनाएं सामने आएंगे जो काफी घोर चिंता को बढ़ाने वाला हो। इसलिए आप सतर्क रहें। संतान के कार्यों से चिंता, शेयर सट्टों में है तो संभल कर रहें, भारी हानि का संकेत है उससे चिंता, और सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे आपको टेंशन बढ़े। और 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह चौथे घर में आपके सुखों को नाश करने वाला होता है, घरेलू तनाव को बढ़ाने वाला, झगड़ा उत्पन्न करने वाला, बंटवारा को लेकर झगड़ा हो सकती है, काफी दुख अनुभव करेंगे। जब चौथे स्थान हृदय का है, जब हृदय ही आपका टूटता है तो दुख तो होगी ही। कुछ ऐसे संवाद, ऐसी घटनाएं घटित होगी जिससे आपके दिल पर चोट पड़ेगी। हृदय रोगी थोड़ा सतर्क रहे, इस ग्रहण में आपके लिए शुभ नहीं है। धन्यवाद।